बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया बासदेव का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 है टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये चैप्टर 9 टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। न्यूइसेंस के मुतालिक इससे पीछे हमने एक मुकम्मल चैप्टर पढ़ा है न्यूइसेंस के हवाले से। ठीक है, 133 सेक्शंस वाला जो चैप्टर था वो हमने मुकम्मल न्यूइसेंस के हवाले से पढ़ा। तो होप सो आपको न्यूइसेंस का पता चल गया होगा कि न्यूइसेंस क्या चीज़ है। ये जो बेसिकली चैप्टर है इसमें एक ही सेक्शन है 144 144। ठीक है, और आपने अमूमन इस एक चीज सुनी होगी कि दफा 44 जो है, दफा 44 जो है वो नाफज हो चुकी है, दफा 144 नाफज हो चुकी है। इस वजह से ये काम ममनू करार दिया गया है, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी चुकी है, क्योंकि दफा 144 जो है वो नाफज हो चुकी है। इस वजह से जो ये सारे मामलात हैं वो नहीं हो सकते, या फर्दर इस तरह जो है ना वो कवर अप चीजें हो सकती हैं। ये दफा 144 जो है ये है क्या, इसको कैसे लागू किया जाता है, इसके सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, कौन इसको लागू करता है, ये सारे मामला जो है वो इस सेक्शन 144 में मौजूद है। और ये सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। और अमूमन इसकी जो वायलेशन होती है उसका जाहिर सी बात है किसी कानून की अगर वायलेशन होती है तो उसमें उसको सजा दी जाती है। इसकी अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको फिर सेक्शन 188 सेक्शन 188 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको सजा दी जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दी जाती है। ठीक है, अगर कोई शख्स दफा 144 की खिलाफ वर्जी करता है। अब दफा 144 जो है वो अमूमी तौर पर किसी परेशानी या किसी ऐसे काम जो कि तकलीफ या जो है वो खतरे के हवाले से पेश हो रहा हो या जिससे कोई खतरा लाहक हो, उसको फौरी हटाने, उसको ख़त्म करने या उसके इंसदाद की ज़रूरत की सूरतों के हवाले से ये अहकाम होते हैं, ये अबूरी अहकाम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। इन केसेस वेयर द ओपिनियन ऑफ जिला नाज़िम, ये अब जिला नाज़िम है कि अमूमी जो इसको जारी करता है वो जिला नाज़िम जारी करता है। जहां पर जिला नाज़िम की पोस्ट नहीं होती वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा वो जारी करेगा, डीसीओ जारी करेगा या डीसी जारी करेगा। इसका जो सब सेक्शन 7 है उसमें इस चीज को क्लियर किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोकल इलेक्शंस हो चुके हैं, जिला नाज़िम की पोस्ट वजूद में आ चुकी है या जिला नाज़िम के मुतबादिल कोई पोस्ट वजूद में आ चुकी है, तो दफा 144 है वो जिला नाज़िम जो है या उसकी जो मुतबादिल की पोस्ट होगी वो इसको जारी करेगी। वो ये कहते हैं कि जो जिला नाज़िम होगा अपॉन द रिटन रिकमेंडेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा उसकी रिकमेंडेशन पर, रिटन रिकमेंडेशन पर, रिटन दरखास्त पर जो जिला नाज़िम है वो ऑर्डर जारी करेगा। किस हवाले से, दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, कि यहाँ पर फौरी इंसदाद की जरूरत है या फौरी दादरसी की जरूरत है, इस तरह को कोई खतरा लाहक है या इस तरह की कोई बीमारी आ चुकी है। अब देखें कोरोना के केसेस में दफा 144 नाफिज की गई कि मास्क की पाबंदी लाजम है और घर से बाहर आपने बिला जरूरत नहीं निकलना, मास्क की पाबंदी लाजमी करनी। तो ये वो हुकाम थे डिस्ट्रिक्ट जो है इंतजामिया उसकी तरफ से, और इनको हमने इसको भी हम इस तनाजर में ले सकते हैं। और साथ में अब जैसे ये स्मोक वाला सिस्टम है कि लोग अपनी फसलात की बाकियात को आग लगा देते थे, और ये भी दफा 144 के तहत ममनू करार दिया गया। और फिर उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें, क्योंकि उस स्मोक से हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम थी, हमें प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उसको डिजायरेबल, उसको जो है ना वो एक खतरा महसूस किया गया कि ये खतरा है और इसको रोक देना चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हो सकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिकमेंडेशन या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की इंतजामिया है, दूसरी इंतजामिया उसकी रिकमेंडेशन पर जो जिला नाज़िम है वो एक ऑर्डर जारी करेगा। जिला नाज़िम में वो कर सकता है बाय अ रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस
and served in manner provided section 134, direct any person to abstain from a certain act or take certain order with certain property in his possession under his management कि जो जिला नाज़िम है वो इस हवाले से रिटन ऑर्डर कर सकता है, उसमें सारी मटीरियल फैक्ट्स हैं जो उसके हालातों वाक़यात है वो मेंशन करेगा, और उसको जिस तरह की सर्विस का बयान किया गया, जो एक समन की जो एक प्रोसेस का बयान किया गया सेक्शन 134 में, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की, किसी नोटिफिकेशन या किसी ऑर्डर की जो सर्विस है वो कैसे की जाती है, उसकी तामील कैसे की जाती है, तो उसकी तरह तामील भी होगी किसी मखसूस शख्स को किसी काम के करने या उसको कोई काम ना करने के हवाले से ऑर्डर किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी उसके कोई कब्जे में है तो उसके मुतालिक उसको ऑर्डर किया जा सकता है। If such magistrate considers that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstructions, annoyance or injury, risk of obstructions, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or disturbance of a public tranquility, riot or an affray, कि वो जिस मामलात की वजह से ये ऑर्डर जारी किया जा चुका है और वो जो मैजिस्ट्रेट है या वो जो जिला नाज़िम है वो कंसीडर करता है, वो इस चीज को समझता है। यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जिला नाज़िम वर्ड है, ठीक है। और अगर वो जिला नाज़िम जो है वो समझता है कि ये इनकी जो डायरेक्शन है ये मुफादे आमा के लिए है, किसी लॉफुल एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, किसी इंसानी खतरे को दूर करने के हवाले से है, किसी डिस्टर्बेंस को दूर करने के हवाले से है, किसी हेल्थ इश्यूज के हवाले से है, पब्लिक आमा के हवाले से है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या किसी जगह पर कोई जो है ना वो अफरा तफरी के हवाले से है या कोई बगावत के हवाले से, कोई भी ऐसा काम जिससे पब्लिक को इंजरी कॉज हो, जिससे सोशल इंजरी कॉज हो, जिससे पब्लिक हेल्थ जो है जो ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रॉब्लम बने, उसको परेशानी बने, तो इस हवाले से वो एक रिटर्न ऑर्डर करके लोगों को रोक सकता है। अब रिटर्न ऑर्डर हो गया, लोगों को हुक्म दे दिया गया कि आपने ये सर्टन एक्ट, ये सर्टन काम जो है ना मखसूस काम ये नहीं करना। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन main cases of emergency in cases where the circumstances do not admit of the service in due time of a notice upon the person against whom order is directed be passed ex parte, कि जहां पर वो जो ऑर्डर है वो इमरजेंसी केसेस में या जहां पर कुछ हालात वाकयात ऐसे हों कि उसकी जो नोटिस है उसकी ड्यू सर्विस जो है वो पॉसिबल नहीं होती या जो है ना वो हालात वाकयात उससे और तरह के हैं, तो ये जो जिस शख्स के ये खिलाफ नोटिस या हुक्म जारी किया गया, ये एक शख्स के खिलाफ भी किया जा सकता है, मुख्तलिफ अशखास के हवाले से भी किया जा सकता है, तो इसको एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाएगा, यानी कि ये यकतरफा पास कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल to the public generally where frequently are visiting a particular places, कि ये जो ऑर्डर है ये किसी एक आदमी को, एक मखसूस आदमी के हवाले से भी जारी किया जा सकता है या पूरी अवाम के नाम भी, ये ओवरऑल पब्लिक के नाम ये जारी किया जा सकता है कि उनकी जो अक्सर औकात या लगातार वो जिन जगहों को विजिट करते हैं या जिन जगहों पर जाते हैं उस हवाले से लेकर भी, ये फर्ज करें कि एक पार्क जो है वहां पर कुछ ऐसा खड्डा या कोई ऐसा कुआं है कि वहां पर जाना ममनू है, तो वो इस ऑर्डर के तहत, इस सेक्शन के तहत वहां से प्रोहिबिटिव ऑर्डर पास किया जा सकता है कि कोई भी अवाम जो है इस पार्क के नजदीक नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 4 है, द जिला नाज़िम में आइदर ऑन हिज ओन मोशन, वो अपने तौर पर, और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अग्रीव्ड, या हर उस शख्स की एप्लीकेशन पर जिसको इस ऑर्डर का नुकसान हो, जो अग्रीव्ड पर्सन हो, रिसीव्ड और ऑल्टर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय हिमसेल्फ और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस, तो वो इस ऑर्डर के तहत, इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर किया गया उसको
बदल भी सकता है और उसको जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, वेयर सच एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, अगर इस हवाले से जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होगी, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट है, ये वर्ड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जिला नाज़िम है, ठीक है। तो जो जिला नाज़िम होगा शैल अफोर्ड टू द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर हिम आइदर इन पर्सन और बाय प्लीडर, तो जो जिला नाज़िम होगा वो शख्स को, जो एप्लीकेंट होगा, जो दरखास्त गुजार होगा, उसको सुनने का मौका देगा। वो इन पर्सन, वो जाती तौर पर भी उसकी बात सुनी जा सकती है, या उसको बतौर उसको कहा जा सकता है कि आप बजरिया वकील भी आप अपनी बात सुना सकते हैं। शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, उस ऑर्डर के खिलाफ उनकी वजूहात को सुना जा सकता है उससे। एंड इफ द जिला नाज़िम, अगर जिला नाज़िम रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन होली और इन पार्ट ऑफ, अगर जो जिला नाज़िम है वो एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा खारिज कर देता है, ही शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग्स हिज रीजंस फॉर डूइंग सो, तो वो इस हवाले से तहरीरी तौर पर इस तरह का ऑर्डर करेगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। उसके बाद सब सेक्शन 6 है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 days एंड नॉट मोर देन 7 days इन अ मंथ, के वो कहते हैं कि 144 के तहत जो ऑर्डर पास किया जाता है वो 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, और मुतवातर जो है वो 2 दिन लगातार, यानी कि 2 दिन लगातार से ज्यादा ये नहीं हो सकता, और 1 माह में 7 दिन के लिए ये किया जा सकता है। लेकिन हमारे तो अगर इधर 144 नाफज हो जाती तो वो मेरे ख्याल 15 दिन 20 दिन, एक प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल चीजों में 144 का जो है ना वो मामलात ही कुछ और है। फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ अनलेस इन केसेस डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, likelihood of riot or an affray, official government notification in the official gazette of the weather। लेकिन इस हवाले से अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो सूबाई हुकूमत है, वो जहां पर किसी रियोट और अफरा तफरी या दंगा मुश्ती, इस हवाले से कोई जो है पब्लिक कामा या पब्लिक सेफ्टी को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर कोई इंसानी जिंदगी को खतरात के हवाले से हो, तो इसके अलावा भी वो हुक्म जारी कर सकते हैं 1 माह के लिए, 4 माह के लिए हो सकता है, ठीक है। बहरहाल आई वाज रॉन्ग। उसके बाद सब सेक्शन 7 है, इफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 to 6 टू द डिस्ट्रिक्ट वेयर द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड, क्यों वो बात कर रहा है कि अगर जहां पर जिला नाज़िम की पोस्ट अभी नहीं बनी, इलेक्शंस नहीं हुए, तो वहां पर जो जिला नाज़िम के फराइज हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर वो तय करेगा या वो जारी करेगा, जो अब हम डिप्टी कमिश्नर की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद प्रोवाइडेड इन दिस सबसेक्शन, ये प्रोवाइजो शैल सीज टू हैव इफेक्ट, इसका जो इस ऑर्डर के इस जो सबसेक्शन है 7 है, इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिपील्ड एट द टाइम व्हेन लोकल गवर्नमेंट आर इंस्टॉल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। वो यही कह रहा है कि जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ना वो बॉडी इंस्टॉल हो जाएगी, तो उस वक्त जो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर वाले ये जो सबसेक्शन है ये रिपील समझा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह किसी देगी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।